तुलसी को जल वगैरह देने से शीघ्र ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जिनका बृहस्पति कमजोर है वह हल्दी की माला पहन करके, भगवान को भी हल्दी की माला पहना करके और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जप सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जिसकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है उसका उत्थान नहीं होता, उसकी तरक्की होने में दिक्कत होती है। ये तो ज्योतिष कहती है। हल्दी की माला पहनकर और माला पर भी जप कर सकते हैं। मंत्र यह है, बृहस्पति ग्रह बहुत अनुकूल हो जाएगा। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। हल्दी की माला धनु मीन राशि वालों के लिए धरती का वरदान है। श्री राधे, जिनकी राशि धनु है, मीन है और ग्रह प्रतिकूल हैं, उनके लिए हल्दी की माला को बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा ठीक माना गया। हर गुरुवार के दिन कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। हल्दी का बहुत चमत्कार है। अब मैं हल्दी की बात थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के करूँगा, जो बात आपके काम आएगी। आज सुबह काफ़ी लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं उन्हें बोल रहा था यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी के अंतिम श्वास तक तुम्हारे शरीर की गांठों में दर्द नहीं होगा, घी और हल्दी हथेली पर चाट के लेते रहिए। मेरी हथेली पीली है इसलिए क्योंकि हल्दी और घी मैं रोज चाटता हूँ। यह एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता इसमें है। यह शुगर को बहुत ही ज़्यादा कम करती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वरदान है हल्दी। शरीर में कहीं सूजन है उसको कम करती है। कैंसर से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत इस हल्दी में है, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हल्दी का काढ़ा बनाकर आप लेते हैं, इससे भी डायबिटीज बहुत कम होती है। कैंसर के मरीजों के लिए हल्दी किसी वरदान से कम नहीं है। बॉडी में किसी भी प्रकार की सूजन है, गांठों में दर्द है, उसके लिए हल्दी एक वरदान का काम करती है। हम जैसे लोग हल्दी का पाउडर डाल के, हल्दी के पाउडर से भी ज़्यादा काढ़े में इसकी गांठ ज़्यादा फायदा करती है। इसकी जो गांठ है इसको एकदम बारीक मत कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। पानी जब खौल जाए तब इसको इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल दें, काली मिर्च डाल दें, लौंग डाल दें। अभी गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा इस्तेमाल, आधा कप आप लीजिए और 8 ही दिन में आप हमें फ़ोन करेंगे, कहेंगे महाराज जी चमत्कार हो गया, आनंद हो गया। ये हल्दी की इतनी बड़ी गुणवत्ता है, पूरी बॉडी में कहीं सूजन न रहने दे, देह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न रहने दे। ये हल्दी की इतनी बड़ी महिमा। जो जवान युद्ध करने के लिए हल्दी का माथे पर टीका, हल्दी रोली और उसमें थोड़ा सा दही, इन तीनों को मिला करके खड़ा तिलक लगा के जाता है, युद्ध में दुश्मन को परास्त कर देता है। ये हल्दी की बहुत बड़ी महिमा है। हल्दी आरोग्यता के लिए तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन ये भी कहा गया कि पीली सरसों के साथ में 7 हल्दी की गांठें लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के प्रमुख दरवाजे पर कहीं उसको ऐसे लगा दिया जाए जिसके ऊपर किसी की दृष्टि न पड़े। उस घर के ऊपर किसी भी प्रकार की अलाय बलाय, जादू टोना टोटका हो ही नहीं सकता। कि हल्दी की इतनी बड़ी महिमा। पूजा में हल्दी को बहुत बढ़िया बताया गया। एक चांदी के सिक्के के साथ हल्दी को बांध करके गांठ लगाकर एक सुपारी रख करके तिजोरी में रख दिया जाए तो घर में धन की वृद्धि नहीं रुकती। यह भी चमत्कार हल्दी का ही है। इसमें साबुत हल्दी की एक गांठ लीजिएगा, एक सुपारी लीजिए और एक चांदी का सिक्का लीजिए। पीला वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, सफ़ेद, ये 3 तरह का ही वस्त्र है। उसमें इसको बांध करके जहाँ पैसा रखते हैं जिस जगह पर, इसको वहाँ आप रख दीजिए। पैसा ऊपर से तो नहीं टपकेगा, लेकिन धन आने के इतने साधन बने रहेंगे, आपका खजाना खाली नहीं होगा। ये महिमा हल्दी की है, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, उस पर तो मैं भी विश्वास नहीं करता।
ये शास्त्र सम्मित बात है। श्री शिव महापुराण में ऐसी बहुत बातों का अवलोकन कराया गया है। कहते हैं कि नीम की पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, तब भी वो नीम पूजन, जिस समय भूमि खोद दी जाती है, भूमि पूजन होता है, उस समय भी नीचे आधार में हल्दी की गांठें रखी जाती हैं, साबुत हल्दी। इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये स्वास्थ्य को तो अच्छा करता ही है, और ये हमारे अध्यात्म जगत में भी हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसको मैं थोड़ा पूजा पाठ से आपको बता दूं। हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है, ये मैंने लिख रखा है। ये हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है। गाड़ी का पूजन करें, दीपावली की पूजा करें, गोवर्धन की पूजा करें, भाई दूज पर भाई के भाल के ऊपर टीका करें, उसमें हल्दी को प्रयोग में जरूर लीजिएगा। गाड़ी का पूजन आप करते हैं, हल्दी घोलिए और बोनट के ऊपर स्वस्ति बनाइए, स्टेयरिंग के ऊपर लगाइए, गेयर के ऊपर लगाइए, इसको स्टेयरिंग के ऊपर जरूर लगाएं। और बाहर ठीक पीछा पीछा हमेशा गाड़ी का पूजन करते समय गाड़ी के अग्रसर भाग में ठीक बीचा बीच में खड़ा हुआ जाता है। पहले पानी डाला जाता है, बोनट के ऊपर पानी छिड़का जाता है, फिर उसको पोंछा जाता है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्वस्ति बनाई जाती है। स्वस्ति ऊपर से ऐसे बनाते हैं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, फिर यूं। स्वस्ति ऐसे बनती, उसमें एक एक टपकी लगा दी जाती है, उसके ऊपर बतासा फोड़ दिया जाता है। और डाइवर साइड में एक नारियल का अंदर की जो गिदी है, वो नारियल की गिदी, गोला जिसे कहते हैं, तो डाइवर साइड में पहिया के नीचे रखकर और गाड़ी को ऊपर निकाल दिया जाता है। कभी भी बंद गाड़ी में पूजन नहीं होता, गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो गोला टूट फूट जाता है। फिर जो गाड़ी चलाने वाला है उसके ऊपर 7 बार उसको घुमाया जाता है, फिर उस गिदी को कहीं किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे गाड़ी चलाने वाले को कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी उस सीट पर बैठे, और ना गाड़ी को कभी दिक्कत होगी। ये हल्दी का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। हल्दी दूल्हा को चमका दे, दुल्हन को चमका दे। हल्दी तो इतनी बड़ी महिमा युक्त है। गाड़ी पूजन में इसकी बड़ी महिमा। जब आप दिवाली की पूजा करते हैं तो मिट्टी के सकोरे में हल्दी घोली जाती है, और दिवाली पूजा कभी एक हाथ से नहीं होती, ध्यान रखना। दिवाली की पूजा में लक्ष्मी मैया को दोनों हाथ की उंगलियों से ऐसे हल्दी हाथ में लेकर के एक साथ पूजन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी की श्रद्धांजलि में आप जा रहे हैं तो फूल एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ में लेकर के फूल चढ़ाया जाता है। दिवाली की पूजा दोनों हाथ से पूजा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा में भी हल्दी दोनों हाथों में लेकर के ही हल्दी को चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा में भी यही है। और भाई के भाल के ऊपर जब बहनें भाई दूज को तिलक करती हैं तो उसमें हल्दी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हल्दी में थोड़ी कुमकुम डाली जाती है, थोड़ा जल या गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा दही की छंडाक डाल लेते हैं, फिर इसे उंगली से उसको मिला लेते हैं, और फिर पटा पर खड़ा होकर के भाई का मुख पूर्व दिशा में होता है और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होता है। भाई सिर के ऊपर रूमाल वगैरह कपड़ा सिर के ऊपर रख करके, और बहन जब टीका करती है तब थाली में दिया जल रहा होता है। थाली कांसे की हो, पीतल की हो, स्टील को छोड़कर, तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। फिर वह थोड़ा मीठा सा भाई के मुंह में रखती है, और उसकी थाली में नारियल का गोला होता है, बतासे होते हैं, और उसे भैया अपनी झोली में या किसी रूमाल वगैरह में, वस्त्र में, हाथ में नहीं, कपड़े में उसे लिया जाता है। कपड़े में प्रसाद लेने की भारी महिमा है। पहले के समय में देखा जाता था, लोग अपने वस्त्र का ऐसे छोर कर देते थे प्रसाद लेने के लिए, उसमें रखकर फिर उसको ऐसे गांठ लगा लेते थे। उस समय की बड़ी ये महिमा थी। तो ये मैं आपको थोड़ा हल्दी के बारे में कुछ बोला। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे जीवन में समृद्धि होती है, घर में वास्तु दोष नहीं रहता,
कहते हैं कि घर के प्रमुख दरवाजे पर दोनों हाथों से कोई छोटी कुंवारी कन्या से साक्षात भगवती स्वरूप है, सरस्वती माता के स्वरूप है। यदि छोटी बेटी से थापे लगवाओगे दरवाजे पर तो इस घर में लोग क्रोध नहीं करेंगे। मुख्य दरवाजे पर युवा नारी छापे लगाएगी तो घर में गरीबी नहीं बढ़ेगी, और वृद्ध माताएं घर के मुख्य दरवाजे पर थापे लगाएंगी तो इस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये हल्दी के थापे लगाने की महिमा है। नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो हल्दी का थापा, थापे जानते हैं, हाँ, ऐसे दोनों हाथों से लगाए जाते हैं, उसमें हल्दी डाली जाती है। तो हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है। जब कोई गुरु आपके घर आता है तो कुमकुम के साथ थोड़ी हल्दी डालिए, और वो हल्दी कुमकुम उनके पामों में लग जाती है, फिर श्वेत वस्त्र के ऊपर उनके पाम छपवा लीजिए, उसे अपने घर में रखिए, क्योंकि जहाँ संत का चरण होता है वहाँ प्रयागराज आकर के प्रकट हो जाता है। तो घर में रहते हुए भी लोग प्रयाग में रह रहे हैं, इतनी बड़ी उसकी महिमा है। गुरुदेव के चरण चिन्ह श्वेत वस्त्र के ऊपर छप गए और वह हमने अपने घर में रख लिया। तो कहते हैं जहाँ संत चरण है वहीं श्री प्रयाग है। तो प्रयागराज में 3 नदियां बह रही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की परिचायक हैं। तो ऐसे घर में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब के सब उस घर में रहते हैं। तो यह हमने हल्दी की बात आपको कही। हल्दी का दान भी बड़ा अद्भुत है, हल्दी का खान पान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है, हल्दी के द्वारा किसी का सम्मान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो हमने कथा के बीच बीच में थोड़ी सी आपको हल्दी की बात कह दी। मेरी बड़ी श्रद्धा हल्दी के प्रति, मैं अपनी पूजा में हल्दी का प्रयोग करता हूँ। भगवान के पूजन में हम लोग हल्दी की पूजा, जो लोग कहते हैं महादेव को हल्दी नहीं चढ़ती, वो हमसे बात करें क्यों नहीं चढ़ती है। हम कई प्रमाण बता देंगे, शिव पुराण से ही बता देंगे चढ़ती है कि नहीं, कुमकुम चढ़ती है कि नहीं, तुलसी चढ़ती है कि नहीं, प्रमाण हमारे पास में उसके। और हम आधारहीन बात कभी नहीं करेंगे। हैं, तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ाई जाती तो हम कितनी बार बोलते हैं नहीं चढ़ाई जाती, प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती दुर्गा जी पर, उसका प्रमाण पद्म पुराण के उत्तराखंड में मिलता है, दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। अकौआ का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। तो ये तो सब प्रमाण हैं बिल्कुल, और कथावाचकों को प्रमाणित बात ही करनी चाहिए। आज मुझे किसी बहन ने पूछा है, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ कोई माई बता रही थी, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अंजनी माता ने सूर्य भगवान को अर्घ देते देते हनुमान जी को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। सूर्य भगवान को अर्घ देते देते रघुवंश में माता कौशल्या जैसी देवियों ने सूर्य नारायण की पूजा करते करते प्रभु राम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया। कहते हैं उनकी पत्नी ने कोणार्क क्षेत्र में भगवान सूर्य पुराण में कथा है, भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया, आराधना करी, सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा कि बताइए क्या चाहिए। कहा मेरे पति को ये रोग हो गया है, आपने ठीक कर दीजिए। सूर्य भगवान ने ठीक कर दिया। दिवाली के बाद जो छठ पूजा होती है, ये मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ सूर्य पुराण का, तो क्या उसमें सूर्य की पूजा नहीं है? क्या उसमें सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता? आप बताइए, आप सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, तभी ये छठ पूजा पूरी मानी जाती है। तो जब छठ को अर्घ दिया जा सकता है तो फिर और दिनों में क्यों नहीं दिया जा सकेगा? तो ये सब नकली थोती बातों से बाहर रहिए। खुद भी सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, बच्चों से, बेटियों से, सबको सूर्य भगवान को अर्घ दिलाइए। कि सूर्य आकाश से नहीं टपके, माता अदिति ने सूर्य देवता को प्रकट किया है, उनकी भी एक माँ है। तो माताएं सूर्य देव की पूजा करती हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज हमने कुछ हल्दी की बातें वास्तु से लेकर गाड़ी पूजा तक और स्वास्थ्य से लेकर के और यह जन्म कुंडली तक पूरी बात हमने एक बात ही बात में कुछ हल्दी की बातें आपके बीच में रख दी।
हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो बहुत काम की है। आज हमने वीडियो डाली है, बेटियों का विवाह हुआ, ससुराल गई, इतने में लग गया अधिक मास, तो फिर वो ससुराल से पियर आ जाए। प्रथम अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, तो इसमें ना विदा होती, ना इसमें गौने होते, हाँ ना इसमें गृह मुहूर्त होता, ना हाँ इसमें होता नहीं है शादी विवाह, कुछ भी नहीं होता इसमें। तो इतने दिनों तक वो बेटियां ससुराल में ही रहे। यदि पियर में है तो पियर में रहे, ससुराल न जाए, जहाँ है वहीं रहे। ये प्रथम विदाई के समय की बात है, और बाद में आने जाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बातें हम लोगों के बीच में, पाराशर स्मृति सबके घर में होनी चाहिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति सबके घर में होनी चाहिए। जितनी ये घरेलू बातों का जो समाधान है, ये कलयुग में बहुत परिपक्व ग्रंथ है। पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, इन ग्रंथों में नित्य के समाधान का पूरा वर्णन किया गया। ऋतुकाल में नारी कब तक पूजा में ना जाए, कब सिर धोए, कब किससे बात करे, कब ना करे, हमने बहुत वीडियो डाली हैं, 10,000 वीडियो डाल दी। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी मंगलवाणी, तुलसी मंजरी, उसमें दवाइयों की बात होती है। तो तुलसी भक्ति रस, जिसमें व्रतों से जुड़ी हुई बातें कही जाती हैं, बड़ा चैनल है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, वो मेरे नाम से भी खुलता है। तो इन चैनलों पर लगभग 28 वीडियो प्रत्येक दिन जाती है। 28 वीडियो मायना रखती है, 28 वीडियो प्रत्येक दिन भक्तों के पास में पहुंचती है। और बड़े आनंद की बात है, 48 दिन में हमारी वीडियो को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर देखते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो सब अलग हैं। 1 करोड़ आदमी 48 घंटे में इन चैनलों पर इन वीडियो को देखते हैं। उन्हें कुछ मिलता है तभी तो देखते हैं, उन्हें कुछ समाधान मिलता है तभी ये देखते हैं। तो आप जुड़े रहिए, हर रोज एक नई बात सुनिए। कल प्रातः 6 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कमला पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा की वीडियो, मेरा निवेदन है 3 साल के बाद आती है ये एकादशी, इस कथा को, महात्म्य कथा को सुनना ना छोड़ें। सुबह जैसे ही 6 बजे, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के व्रत कथा को सुनिए। उसमें एक श्लोक में लिखा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और 1000 गौ माता का दान करने का फल तत्काल प्राप्त होगा। जो पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास की इस 11 की जो कथा को सुन लेगा, व्रत कर लिया, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कथा सुनने का इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। जैसे आप न्यूज चैनल सुनते हैं, जैसे और तमाम चैनल आप सुनते हैं, वैसे ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को प्रत्येक दिन सुनिए। इसमें बड़े बड़े समाधान हैं और बात को बड़े प्रमाण के साथ कहा जाता है, बहुत प्रमाण के साथ बोला जाता है। एकादशी की वीडियो डालते हैं, सैकड़ों श्लोक बोलते हैं उसमें, और जब संस्कृत में बात करके बात कही जाती है तो उससे विश्वास जमता है कि महाराज ने बात बिल्कुल वजनदार कही है। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया हो, जय जय श्री राधे। आइए अब मैं इस प्रसंग को और आगे के लिए लेकर के चलूं। भागवत की महिमा आज हम सुन रहे हैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्तजा, कथम त्याज्या भवेत् पुंभी सप्ताहोत प्रकीर्तिता। भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना है तो मनुष्य को भागवत की कथा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये श्लोक बड़ा भजनीक है। यह 65 नंबर का श्लोक है, 3 अध्याय का महात्म्य का। इसमें लिखा है, अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्तजा,
कथम त्याज्या भवेत् पुंभी सप्ताहोत प्रकीर्तिता। कहा कि देवताओं के लिए भी इस माया से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, तो मनुष्य की तो बात छोड़िए। अतः इससे यदि छूटना है तो आज से ही सप्ताह कथा का विधान स्वीकार कर लें। ये घर गृहस्थी के काम बने रहेंगे। नौकरी से रिटायरमेंट हो गया है, दुकान पर भी अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम भी आराम से पास होगा। टीवी खोलिए और बैठ करके पूरी कथा सुनिए, और आप बोर हो नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि हर रोज एक नई कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो रंतु कथाओं में तो फिर माथे में दर्द शुरू हो जाता है, अरे बंद कर दो, बस वही है लीलावती कलावती। हर रोज प्रत्येक दिन कथा का रस अलग है, कथा का स्वाद अलग है, इसलिए प्रत्येक दिन इस कथा को सुनिए। कथा आनंद कर देगी, कथा कल्याण कर देगी। पूछा गया कि इस कथा से क्या पाप जलते हैं? क्या जलते हैं? कौन कौन से जलते हैं? का ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गगा क्रोधाग्निदग्धा कोटिलाश कामिना सप्ताह क्रोधाग्निदग्ना कोटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। का जो लोग सदा तरह तरह के पाप करने में लगे रहे, दुराचार करते रहे, उल्टे मार्ग पर चलते रहे, क्रोध में माता पिता तक को गालियां दे डाली, माँ बाबूजी का भी अपमान कर दिया, इस भागवत की कथा से इतने बड़े पापी भी तर जाते हैं। ये कहा सत्येन हीना पितमात्र दूषका तृष्णा को। देखो इसका मतलब ये नहीं है खूब माता पिता को ठोकाई करें और कथा भागवत की सुन लें सो तर जाएंगे। धोखे में अपराध हो गया, गलती का एहसास किया, ये हमसे गलती हुई है, तो भागवत तो इतने बड़े उद्दंडियों को भी मुक्त कर देती है, इतने बड़े पापियों का भी कल्याण कर देती है। कैसे पापी? सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, जो सत्य से दूर, माता पिता की निंदा करने वाले, और तृष्णा कुलाश श्रम धर्म वर्जिता, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी पाखंडी, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने कुड़ने वाले लोग भी इस कथा के द्वारा वो भी पवित्र हो जाते हैं, वह भी पावन हो जाते हैं। और ये दाम्बिकाम मत्सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे लोग वर्णन किया गया है जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और किसी के साथ विश्वासघात किया, ये 5 महापाप हैं। पंचोग्र पापा छल शब्द कारणा क्रूरा पिशाचा एवं नरदयाशा, ये 5 भयंकर पाप हैं। कहते हैं इतना बड़ा अपराध करने वाला व्यभिचारी भी इस कलयुग में 13 नंबर के श्लोक में लिखा है, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इतना बड़ा नरा अधम पापी भी भागवत की सप्ताह श्रवण कथा से वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, एक दिन में नहीं 1 घंटे में यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया घंटा पैसा कमा रहा है और आपके नगर क्षेत्र में कहीं भागवत जी की कथा हो रही है, तो 1 लाख रुपया घंटे, 1990 की बात बता रहा हूँ, तब तो लाख रुपए की कितनी महिमा थी। तब वो ये बात बोले 88-87 में, 90-80 के बीच के दशक में वो बोले कि यदि इतनी बड़ी कमाई छोड़ करके भी यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की 7 दिन सप्ताह भागवत सुन लेता है, तो भैया कहते हैं कि स्वयं धन के बोरे लेकर कुबेर उसकी देली पर आ जाते हैं। ले ले बेटा कितना चाहिए। यह महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। तो का लगा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सप्ताह भागवत आज मैं पूरे देश को बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा, पुनीत मास, पवित्र मास, पुरुषोत्तम मास है।
कथा पांडाल में जाकर के सुन लेगा, पांडाल में पहुंच गए तो तीर्थ में ही कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। मैंने अपनी किसी कथा में बोला है, यदि आपके नगर में कथा हो रही है और आप प्रत्येक दिन टीवी पर हमारी कथा सुनते हैं, यदि नगर में कथा हो रही है तो टेलीविजन वाली हमारी कथा बंद करके आप पांडाल में जाकर के कथा सुने, क्योंकि टीवी में कथा सुन रहे हो वो तो घर में कथा सुनने का ही फल मिलेगा। लेकिन यदि पांडाल में पहुंचकर आपने कथा सुनी है भागवत की, तो श्री द्वारका और वृंदावन में बैठ करके कथा सुनने का जो फल है उसी फल की प्राप्ति होगी। पांडाल की कथा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि पांडाल परिसर को साक्षात तीर्थ स्वरूप माना गया है। टेलीविजन की कथा तो तब है जब समय मिलता नहीं है, दूर कथा हो रही है, टाइम भी है नहीं, तब टीवी के लिए कथा है। यदि टीवी पर ही माता रानी का दर्शन से सब काम हो जाए तो क्यों लोग वैष्णो देवी जाते हैं? पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा, तो मैया तो टीवी में भी दिख गई, कैलेंडर में भी दिख गई है। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वहां पहुंचने की फलश्रुति अपने आप में बहुत अलग है। एक बात आप बताएं मुझे, आपका बेटा बाहर रहे अमेरिका, और वीडियो कॉल पे ही मम्मी पापा से बात कर ले, कहे माम पापा अब मैं नहीं आऊँगा, आपको 8 दिन में वीडियो कॉल पर ही बात करता रहूँगा, तो मम्मी पापा तो रो पड़ेंगे, कहेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, हमें हमारा बेटा अपने पास चाहिए, जो कि सामने प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, उसका आनंद ही कुछ अलग है। कथा को परिसर में सुना जाए तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत है। जब नहीं जा सकते हैं तब टीवी पर, मोबाइलों पर, तब के लिए कथा है। हो सके तो आप वृंदावन, नज़दीक वाले तो आ ही सकते हैं, जो वृंदावन से 100-200 किलोमीटर दूर हैं, मन बनाएंगे तो अमेरिका से भी आ जाएंगे, बस मन की बात चाहिए। हाँ, सब तमाशा मन का ही तो है। योग वासिष्ठ रामायण में गुरु जी ने कहा था, हाँ मन चंगा कर लो, बिल्कुल मन को मजबूत कर लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। घर में मन लग रहा है, घर में सुनिए, तीर्थ में आ सकते हैं तो तीर्थ में पहुंच करके कथा सुनिए। कथा की कितनी बड़ी महिमा अगला श्लोक बताया जा रहा है। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा? कायेन शरीर से अपराध हो गया, वाचा वाणी से अपराध हो गया, मनसापि पातकम मन से पाप हो गया, नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ए। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सठता के साथ में जी रहा है, दूसरे के धन से पुष्ट हो रहा है, मलिन मन वाला है, दुष्ट हृदय वाला है, वह भी इस कलयुग में सप्ताह के 7 दिन की कथा से वो भी पवित्र हो जाता है, वो भी पावन हो जाता है। कोई नारी भगवान लड्डू गोपाल के सानिध्य में 7 दिन इस कथा को सुन ले तो उस नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत कथा की है। बड़ा सर्वोच्च ग्रंथ है। कहते हैं राजा के माथे पर जैसे मुकुट, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत किसी राजा के मस्तक पर मुकुट का काम करता है। 18,000 श्लोकों का यह ग्रंथ बहुत आनंद देने वाला है। एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? चुटकुले तो है नहीं, कथा है, और कथा में तो कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इतना निपनिया दूध है कि जामे ना अखरोट डालने की जरूरत है, ना बादाम डालने की जरूरत है, ना इसमें काजू डालने की जरूरत है। ये प्योर ऐसा दूध है, बस इसे पीते ही जाओ। ऐसा रस है जिसमें छिलका नहीं, जिसमें गुठली नहीं, बस पान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात प्रमाण दे दिया गया। क्या प्रमाण दिया? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता था। उसको 2 बेटा हुए। एक साधुओं के फल के द्वारा गैया मैया ने बेटा दिया, गोकर्ण नाम रखा। दूसरा उसकी साड़ू का बेटा,
यानी उसकी पत्नी की बहन का बेटा बड़ा खतरनाक था, धुंधुकारी, इतना नंबरी बदमाश उद्दंडी, शायद भागवत में दूसरा ना हो, इतना खुरापाती था। ले थपाई, थपाई जानते हैं आप? थपाई है सरोवर के किनारे जैसे कपड़े कूटे जाते, कहीं इसको मोगरी बोलते हैं, सो उठा उठा करके मैया बाप की पीठ की खबर लेता। ऐसे तो निपुत्री बने रहे तो ज्यादा ठीक है, ऐसी औलाद हे भगवान किसी को ना देना। लत्तयान चेत शब्द लिखा, जो माँ बाबूजी की पीठ पर लातों का प्रहार करता। इससे तो औलाद नहीं हो तो ज्यादा ठीक है। 3 तरह के पुत्र होते हैं, एक है पुत्र, एक है सतपुत्र और एक है कुपुत्र। 3 है जिनको कहने की जरूरत न हो, बस माता पिता के मन का भाव समझ लेते हैं, वो सतपुत्र हैं, उत्तम पुत्र हैं। और वही पुत्र जो कहने पर काम कर देते हैं, वो मध्यम है, वो मीडियम है, बीच वाले कहने से कर दें, अपने सब काम छोड़ दें। मम्मी पापा ने कहा बेटा ये काम करना, किंतु परंतु है ही नहीं शब्द। 4 लोग जीवन में ऐसे आंख बंद के काम कर दो, सफल होगा, किंतु परंतु जैसा शब्द ना आवे। कौन कौन से? पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, और तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर भगवान। पहले नंबर पर माँ है, 1 नंबर पर माँ की बात ना कटे, पिता की बात ना कटे, गुरु की बात ना कटे, और भगवान की भी बात ना कटे। ये हम नहीं कह रहे हैं, तो ये स्वयं भगवान शिव ने भगवान नारायण के सामने बात कही। क्या कहा? अगर ना देखो, बहुत प्यारी चौपाई, और याद कर लेना इसको हमेशा के लिए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता प्रभु की वाणी, विचारे का ये सब जानी। मात पिता प्रभु की वाणी, मात पिता प्रभु की वाणी, है विचारे ये सब जानी। बिन है विचारे ये सब जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, एक बार और। जय जय राम। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन है विचारे करिए सब जानी। बिन है विचारे करिए सब जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए
रामचंद्र भगवान की जय हो। आज पंडाल में मेरे युवा भाई लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं। मैं कहूंगा सब कुछ हारने के बाद भी माँ बाबू जी की सेवा होती है तो सस्ती है। माता पिता के लिए नौकरी छोड़नी पड़े, माता पिता के लिए दुनिया छोड़नी पड़े, माता पिता के लिए स्वयं को छोड़ना पड़े तो भी सस्ता है। माता पिता नहीं छूटने चाहिए। माँ बाबू जी की तो है। तो गोकर्ण जैसे जो लोग हैं वो माता पिता को समझते हैं, और धुंधकारी जैसे जो अपराधी लोग हैं वो माता पिता गुरुजन भगवान इनकी कोई महिमा नहीं समझते। तो ऐसे दो तरह के लोग भागवत की कथा से धुंधकारी जैसा महाउद्दंडी भी मुक्त हो गया। तो बहुत बड़ा अपराधी था, वैश्याओं ने धरती में गाड़ दिया उसे, भूत बना प्रेत भयंकर। लेकिन भाई ने उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा से वह भी मुक्त होता हुआ ठाकुर जी के विमान में बैठकर भगवान के धाम के लिए चला गया। यह कथा भागवत जी की है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह सर्वणिस्थिते। बड़ा प्यारा श्लोक है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं शरीर में। जिस दिन मुहूर्त निकल जाए और ये पता लग जाए कि इस गांव में भागवत की कथा होने वाली है, तो जैसे बूढ़े आदमी के हाथ पांव कांपते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अध्याय नंबर 5 के 54 नंबर के श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है भाई अन्नू? क्या लिखा है? कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणिस्ततौ। जिस जगह पर भागवत जी की कथा हो रही है वहां पर 10 योजन दूरी तक, 10 योजन का मतलब हो गया 40 कोस, इतनी दूरी के एरिया में बसे हुए पाप ऐसे थर थर कांपते हैं कि अब हमारा क्या होगा। यहाँ तो भागवत की कथा होने वाली है। अस्माकम प्रलयम सद्य कथाम चेयम करिष्यति। वह पाप थर थर कांपते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। वो ये सोच, अस्माकम हमारा, प्रलयम यानी अंत, कथा चेयम करिष्यति, ये कथा अब हमारा अंत कर देगी। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से आग के द्वारा गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियां आग जला देती है, उसी प्रकार से सप्ताह भागवत मन वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। अग्नि जब जलाती है तो ये थोड़ी देखते लकड़ी बड़ी है कि छोटी है, गीली है कि सूखी है, आज की है कि पुरानी है। जैसे जलती हुई अग्नि संपूर्ण लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, जलती हुई आग संपूर्ण लकड़ी को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा छोटे पाप बड़े पाप, आज के पाप कल के पाप 100 साल के पाप पिछले जन्म के पाप, जितने भी पाप हैं भागवत की कथा अग्नि की तरह सबको जला करके भस्मीभूत कर दे। समझ में आ रहा है? आद्रम शुष्कम लघुस्थूलम बांग मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदते पापम पावकः समिदो यथा। ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका दृष्टांत दिया गया। जैसे आग सबको जलाती उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की आग भी संपूर्ण पापों को जला करके राख खाक कर देती है। इसलिए इसको जरूर सुनते रहिए। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है, उनका जन्म बेकार है। भारत की धरती पर जन्म लिया और कथा नहीं सुने तो ताइवान में जन्म ले लेते तो ठीक था, चीन में पैदा हो लेते। भागवत में पैदा हुए हैं तो यहां तो स्पष्ट लिखा अस्मिन वही भारतीय वर्षे, स्पष्ट लिखा है अस्मिन वही भारतीय वर्षे सूर्वी देव संसदी अकथा श्रावणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। भारत जैसी पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भगवान की अर्चना नहीं की,
भागवत की कथा नहीं सुनी तो भारत माता की धरती पर जन्म लेना उनका व्यर्थ रहा, बेकार रहा। 56 नंबर का श्लोक 5वां अध्याय और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5 नंबर के अध्याय के 56 नंबर के श्लोक में लिखा। यदि मुसलमान लोग मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हें भी भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुरखे सुनते रहे पहले। क्रिश्चियन सुन पा रहे हो तो तुम्हें भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुरखा भी सुनते रहे कथा। क्योंकि भारत में एक सनातनी के लिए नहीं कहा, भारत में तो सगरे धर्म के लोग बसते हैं। तो क्या लिखा, अस्मिन वही भारतीय वर्षे सुरभि देव संशुदई कथा सुनाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तम। भारत की धरती पर किसी ने भी जन्म लिया, मनुष्य शरीर पाया और मनुष्य शरीर पा करके भागवत की कथा नहीं सुनी तो भारत की धरती पर उसका पैदा होना ही व्यर्थ में चला गया, निष्फल हो गया। जितने भी युवा जन मुझे सुन पा रहे हैं, अपने सनातन अपने भगवान का ये संदेश सबको दीजिए। आज तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया 7 सागर पार कर रही है, घर बैठे ही सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। हाँ, घर ही बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो इस युग का फायदा उठा लो। बाबा तुलसी ने आंख बंद करके देख लिया होगा, पराठे चाहिए तो घर ही आ जाएंगे, साबुन चाहिए नहाने को तो वो भी घर आ जाएगा, विक्स चाहिए नाक में लगाने के लिए, एक बार ठंड में हमें जरूरत पड़ी विक्स की, नाक टपक रही थी तो किसी बच्चे ने मोबाइल में चटर पटर किया और देखा वो मोटरसाइकिल से विक्स ही देने आ गया। ऐसा युग है ये। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, कल युग युग सम आन नहीं, जो करे नर विश्वास। यदि कोई विश्वास कर ले तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं आएगा। क्यों? सतयुग में 12 वर्ष सदकर्म करने से इतना पुण्य प्राप्त होता, कलयुग में 24 घंटे में उतना प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी छूट, कितना बड़ा कंसेशन है। ऐसे युग को ऐसे ही निरर्थक हाथों से मत निकालिए। वो एक भजन है, देखना पंडित जी, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है? स्वर दो। परमात्मा ने ये दुनिया रंग बिरंगी बड़ी अद्भुत बनाई है। ये जिसने इतने सुंदर बाग बगीचे बनाए हैं, कितना सुंदर मोर, उसके पंखों को रंग से भरना ये दुनिया के पेंटर का काम नहीं है। कैसे रंग बिरंगे उसने फूल बनाए, क्या कमाल किया। गैया कारी दूध सफेद, क्या चमत्कारी वह प्रभु है। अंगूठा थम्स किसी का एक दूसरे से मिलता नहीं, आंख की पुतली किसी एक दूसरे से मिलती नहीं, हाथ की रेखा किसी से मिलती नहीं। जो सांचा एक बार प्रयोग में ले लिया उसको दोबारा काम में नहीं लिया। क्या अद्भुत लीला मेरे भगवान की है, हमारे और आपके भगवान की है। आइए 2 पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करता हूँ, बहुत आनंद आएगा। भारी भीड़ हो गई है परिक्रमा में, अभी हम और आप दरवाजे पर खड़े होकर उनका दर्शन करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और आम का पन्ना पिलाएंगे उन्हें, क्योंकि इस महीने में आम के पन्ना की बड़ी महिमा है। तो आप जानते हैं आपका पन्ना, हाँ बहुत स्वादिष्ट होता है, आप भी पीना, बहुत आनंद आएगा। और खाली पीना ही नहीं है, चीनी आश्रम में नहीं बनती, खरीद के आती है। आम के भी बगीचे नहीं है, खरीद के लाए गए हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ा थोड़ा सहयोग आप भी करना। अभी भी अधिक मास 21 दिन का है, तो एक 2100 रुपये का सहयोग आप भी